हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आप ऑल का बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Q3 के रिजल्ट का सिलसिला चालू हो चुका है। आज ही के दिन आईटी के दिग्गज कंपनी टीसीएस के नंबर अभी बाजार खत्म होने के बाद रिलीज हो चुके हैं। तो आज हम उन्हीं नंबर्स को एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के वो नंबर्स रहे, तो एक एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड वैसे भी एक बड़ी कंपनी है तो एक बेसिक सा, एक नॉर्मल सा एवरेज परफॉर्मेंस की उम्मीद ही रहती है। तो देख लेते हैं कि किस तरह के नंबर हैं, बहुत ज्यादा सुपर डुपर है या बहुत ही ज्यादा खराब है। तो देख लेते हैं एक बार। लेकिन एक मेरा क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो में हम टीसीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये कोई भी बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो जो है मैं आपको सिखाने के पर्पज से एंड एजुकेशनल पर्पज के तौर पे बना रहा हूँ, तो आप इसको एजुकेशनल पर्पज के तौर पे ही देखेगा। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। तो जंप कर लेते हैं सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। आप टीसीएस डालेंगे एंड आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। आज ही के दिन आप देख सकते हैं 9 तारीख को कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश कर दिए हैं, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रिजल्ट वगैरह, ठीक है। एंड 4:13 पे ये नंबर्स आए थे, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। एंड हम सीधा जंप कर लेते हैं, हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ने। तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। सारे नंबर करोड़ में, हालांकि मैं करोड़ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी करोड़ में है सारे नंबर। तो दिसंबर 2024, सितंबर 2024 एंड दिसंबर 2023, यानी कि ये ईयर ऑन ईयर नंबर है एंड ये क्वार्टरली नंबर्स हैं। तो इनकम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बार की इनकम है टीसीएस की 65,216। एंड उससे पहले सॉरी, एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, यहाँ पे जो भी टीसीएस के शेयर होल्डर हैं उनके लिए खुशखबरी भी है। यहाँ पे टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर के लिए पूरे 76 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। 10 रुपए का इंटरम डिविडेंड एंड 66 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए घोषित करके यहाँ पे रख दिया है। तो डिविडेंड जो है आपके अकाउंट में, उन्होंने टीसीएस ने डेट भी दे रखी है, 3 फरवरी 2025 तक आपके अकाउंट में वो क्रेडिट भी हो जाएगा। एंड जो इसकी एक्स डेट है, एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट कह सकते हैं, ये रिकॉर्ड डेट है 17 तारीख है, 17 जनवरी। तो आप देख ही सकते हैं 17 जनवरी को फ्राइडे है, उससे 1 या 2 दिन पहले आप खरीद लेंगे तो आप भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन मेरे एक चीज और है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, इन चीजों के चक्कर में हमें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रही बात कि एक वार्निंग का साइन भी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उनको देख के ही किसी भी स्टॉक में जंप कर लेते हैं, तो वो बात बिल्कुल भी किसी भी तरह से सही नहीं होती है। तो अगेन नंबर्स पे जंप कर लेते हैं एक बार। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं दिसंबर 2024 की, तो वो है 65,216, जो कि 3 महीने पहले थी 64,988 और 1 साल पहले थी 61,445। तो आप क्लियर कट दे सकते हैं, रेवेन्यू फ्रंट पे तो टीसीएस ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। हाँ, हालांकि आप कह सकते हैं कि 64 का 65 ही तो है, लेकिन इनका बेस बहुत बड़ा है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो इनके लिए 64 करोड़ से सीधा 68 या 70 करोड़ पे क्वार्टरली बेसिस पे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो जाए, कोई एकदम से बहुत ही ज्यादा बड़ी डील एकदम से अचानक से इनको मिल जाए, तो ही ऐसा हो सकता है। लेकिन वैसे इनका एक एवरेज परफॉर्मेंस हमेशा बना रहता है। उसके बाद खर्चों की बात कर लेते हैं। इस बार के हैं 48,550, 3 महीने पहले थे 48,956 और 1 साल पहले थे 45,658। तो आप देख सकते हैं खर्चे भी बड़े हैं क्वार्टरली बेसिस पे, हालांकि कम हुए हैं खर्चे, तो एक अच्छी बात है। इनकम क्वार्टरली बेसिस पे हल्की सी बढ़ी है एंड खर्चे जो हैं क्वार्टरली बेसिस पे कम हुए हैं, तो यानी कि ये एक अच्छी ही बात है टीसीएस के हिसाब से। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, तो यहाँ पे बिना किसी, एकदम प्योर प्रॉफिट जिसको कहते हैं, कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं, कोई टैक्स नहीं यहाँ पे। तो इस बार का है 16,666, 3 महीने पहले था 16,032 और 1 साल पहले था 15,737 रुपए। तो बहुत ही अच्छे नंबर से यहाँ पे बिना किसी टैक्सेस वगैरह के, उसका टैक्सेस वगैरह देने के बाद सबसे मेन प्रॉफिट जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल पे भी देखने को मिलेगा, वो है इस बार का 12,444। 3 महीने पहले था 11,955 और 1 साल पहले था 11,097। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं
टीसीएस के नंबर काफी डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। कोई मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी चिंता की बात नहीं लग रही है, और बड़ी कंपनी के हिसाब से, जिस तरह की एक लार्ज कंपनी है उस हिसाब से नंबर्स काफी अच्छे हैं। वही चीज ईपीएस को भी एक बार स्टडी करने की कोशिश कर लेते हैं कि ईपीएस किस प्रकार का रहा इनका। तो अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, इस बार का 34.21, 3 महीने पहले था 32.92 और 1 साल पहले था 30.29। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर टीसीएस के द्वारा। इंटरम डिविडेंड मैं आपको जैसे बता ही चुका हूँ, आपको 76 रुपए का डिविडेंड आपको मिलेगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की भी यहाँ पे बात कर लें कि टीसीएस ने किस किस सेगमेंट से कहाँ पे पैसा कमाया। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे बीएफएसआई। तो आपको पता ही है कि यहीं से ये लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, और यहीं पे दिक्कतें चल रही थी यूएस में, क्योंकि तो यहाँ की बात कर ले तो यहाँ का जो नंबर है इस बार 23,481, 3 महीने पहले था 23,785 और 1 साल पहले था 22,667। तो आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, फ्लैट ही कहूंगा मैं इसको, एंड क्वार्टरली बेसिस पे तो थोड़ा सा गिरावट ही है। तो कोई ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुई है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इस बार का है 6,194, 3 महीने पहले था 6,310 और 1 साल पहले था 5,931। यानी कि ईयरली बेसिस पे अच्छा है, क्वार्टरली फिर से यहाँ पे डाउन है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। उसके बाद अगला सेगमेंट है इनका कंज्यूमर बिजनेस, वहां पे है 10,035, 3 महीने पहले था 10,025, उससे 1 साल पहले था 9,817। तो यहाँ पे भी कोई बहुत मेजर जो है अप ट्रेंड में नहीं दिखा है। यहाँ पे भी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू नॉर्मल ही है, एकदम फ्लैट है। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं 11,989, 3 महीने पहले था 12,088, 1 साल पहले था 9,932। तो यहाँ पे भी फ्लैट परफॉर्मेंस है, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर की बात करें 6,426, 6,630, 6,726। तो यहाँ पे तो ईयरली बेसिस पे भी एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरावट है। तो सेगमेंट वाइज आप देख सकते हैं कोई बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउन से, हाँ डाउन में जरूर है, लेकिन हाँ हालांकि उतना डाउन भी नहीं है, लेकिन कहीं पे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट अभी भी देखने को इनके नंबर्स में मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे सेगमेंट वाइज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है। बात कर लेते हैं एस्टिमेट्स की कंपनी के एस्टिमेट्स वगैरह क्या थे। जो तो the company's performance fell short of Bloomberg estimate. According to these estimated, revenue was expected to 6,4,748 and net profit is 12,534। तो आप देख ही सकते हैं कुल मिला के कि जो उम्मीद थी उम्मीद से थोड़ा सा कम रहा है वहां पे टीसीएस का परफॉर्मेंस। एज पर ब्लूमबर्ग का जो एस्टिमेट्स उन्होंने निकाल के रखे थे उससे उनका रेवेन्यू फ्रंट पे भी बीट नहीं कर पाया टीसीएस उनके एस्टिमेट्स को, ना ही प्रॉफिट पे। Order book total contract value की came in strong at 10.2 billion in Q3 FY25. In Q1 and Q2 the TCV stood at 8.3 billion and 8.6 billion is respectively। तो आप देख ही सकते हैं कुल मिला के। तो बात कर लेते हैं वहां पे थोड़ी बहुत और चीजें देख लेते हैं कि किस प्रकार के रहे। The strong TCV in seasonally challenging Q3 position TCS for long term growth। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कुल मिला के काफी अच्छे यहाँ पे रहे। ग्रोथ 5.6 ईयर ऑन ईयर, 4.5 इन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी रही है, तो अच्छी बात है। उसका सीधा कमेंट्री की बात कर लेते हैं। कमेंट्री में क्या कहते हैं उनके सीएफए, तो सेड वी आर प्लीज विद द एक्सीलेंट टीसीवी परफॉर्मेंस इन Q3 व्हिच वाज वेल rounded across industry, geographic and service line, leading good visibility to long-term growth. BFSI and CVG returning to growth continued stellar run of regional markets and early signs of revival in discretionary spend in some vertical give us confidence for the future. Our continuing investment in upscaling AI, Gen I innovation and partnership sets us up to capture the promising opportunity ahead. उसके बाद CFO क्या बोलते हैं, इन अ क्वार्टर दैट सॉ सिग्निफिकेंट क्रॉस करेंसी वॉलेटिलिटी TCS स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डेप्थ करेंसी रिस्क मैनेजमेंट हेल्प डिलीवर हेल्दी मार्जिन इंप्रूवमेंट इन फ्री कैश फ्लो, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इन टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड लैंड गुड सपोर्ट टू लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। तो आप देख ही सकते हैं कुल मिला के ठीक ठाक ही उन्होंने ये चीजें दी हुई हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 24.5 के हैं, नेट मार्जिन 19.5 के हैं, तो ठीक ठाक ही नंबर्स रहे हैं।
कमेंट्री में उन्होंने जरूर ये कहा कि उनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही है। तो आने वाले टाइम पे किस प्रकार के नंबर ये तो रहेंगे, अब वो तो वक्त ही बताएगा। थोड़े बहुत नंबर देख लेते हैं। 14.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की कंपनी है एंड नंबर्स तो क्या ही दिखाने, इतनी बड़ी कंपनी है तो आपको पता ही होगा इसका प्रमोट कि ये कछुआ है, स्लो ही आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। 32,000, 32,000, 38,000, 42,000, 46,000, 47,000 करोड़ का प्रॉफिट। और सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जंप कर लेते हैं। 72% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। एफ के पास 12-12.25% है। DIS के पास 11% के आसपास की हिस्सेदारी है। पब्लिक देखिए बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग है। ठीक है, 4.66 की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहां पे। तो ठीक है, उसके बाद चार्ट की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन आप देख सकते हैं डाउन परफॉर्मेंस ही रहा है एंड एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया यहाँ पे TCS। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये कंपनी आपको ठीक ठाक रिटर्न्स 5 साल में कमा के दे ही देती है। तो चलिए, ये थे TCS के नंबर। आई होप आपको नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर लें एंड शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।